थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां। श्री अश्विनी कुमार जी, विशेष अधिकारी दिल्ली नगर निगम। निसंदेह स्वच्छ दिल्ली होगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, ये स्वस्थ दिल्ली बनेगी। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मंच पर आसीन श्री जयप्रकाश जी, पूर्व महापौर अर्शवाइल नॉर्थ डीएमसी, हमें संबोधित करें। एक बार तालियों से उनका अभिनंदन। प्लीज सर आएं। एक संजय बोलो, भारत माता की, भारत माता की। सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी, अरे बोलो भाई, सफाई कर्मचारी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे इस दिल्ली नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर, बहुत ही सरल स्वभाव और ईमानदारी से जो काम करते हैं अश्विनी कुमार जी, और हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब ज्ञानेश भारती जी, एडिशनल कमिश्नर अलका जी, पीसी मीना जी, और सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, और यहाँ उपस्थित पूरी दिल्ली से हमारी सफाई कर्मचारी यूनियन, चाहे वो कोर ग्रुप के हमारे संतलाल चावरिया जी हो, रणधीर हमारे राजकुमार दिघान जी हो, हमारे सुधीर चौधरी हो, कंडेरा जी हो, जय भगवान जी हो, हमारे दुर्गा पंडित जी हो, हमारे डिलोड साहब हो, हमारे पहलवान जी हो, और हमारे इसी प्रकार से फेडरेशन के रणधीर गागड़ जी, सत्यवान जी और उनकी सारी टीम, दोस्तों मित्रों साथियों, एक बार जोरदार सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। यहाँ पर हमारे वाल्मीकि चौधरी कमेटी के लोग भी बैठे हैं, हमारे हमारी वाल्मीकि शोभा यात्रा के लोग भी बैठे हैं, सरपंच कमेटी के लोग भी बैठे हैं, हमारे कई साथी जो इसके अंदर मेरे साथ बीच में, चाहे संजय टाक है, चाहे शरद सांगवान है, या हमारे और संजीव जी हैं। हम सब ने मिलकर के, पिंकी जी हमारी बैठी हुई है, हम सब ने मिलकर के एक बहुत बड़ा काम किया है। ये काम मैंने नहीं किया, हम सब ने किया है। किसने किया है? जोर से बोलो, किसने किया है? अरे सबकी आवाज आनी चाहिए। किसने किया है? हम सब ने मिलकर किया है। और जब अच्छा काम होता है, खुशी का काम होता है, और मेरे वो सफाई कर्मचारी जो सुबह उठ करके, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, भूपेंद्र यादव जी, जोरदार, सभी जोरदार ताली बजाएंगे। मैं बोलूँ भूपेंद्र जी को जय श्री राम, सबको बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम। भूपेंद्र जी को जय श्री राम, भूपेंद्र यादव जी को जय श्री राम। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत सरकार के श्रम मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जिनका आपसे सीधा संबंध है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिल्ली के सफाई सैनिक श्रमिक बैठे हैं जो दिल्ली के पर्यावरण को ठीक रखते हैं, और वो आपको आज यहाँ आवंटन पत्र देने के लिए आए हैं। दोस्तों मित्रों साथियों, मेरे नेता आ गए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना बताऊंगा कि ईस्ट एमसीडी से FR 17 हट गई है। हटी क्या नहीं हटी? हमारे जितने कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के हो रहे हैं, और मेरे करनामूलक आधार पर जिनके घर में बूढ़े माँ बाप, जिनके घर में कोई उसका पति किसी कारण से दुखद मौत के कारण से मौत हो गई थी, उसके परिवार में खुशी आ रही है। तो आज हमने दिल्ली वालों को दिए दिवाली की सौगात, और 10,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारियों के घर में आए खुशी, इसकी होगी शुरुआत। होगी क्या नहीं होगी? होगी क्या नहीं होगी? तो सभी जोर से बोलो, बोलो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की। इतनी धीमी आवाज, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। हमारा सौभाग्य हमारे बीच श्री, प्लीज आपस में बातें नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जयप्रकाश जी का। हमारा सौभाग्य हमारे बीच श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच मंच पर आसीन है। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री अश्विनी कुमार जी से, विशेष अधिकारी दिल्ली नगर निगम, पुष्प चुएट कर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का।
मैं निवेदन करूंगा श्री आदेश गुप्ता जी से, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, उनका अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। प्लीज सर, ये राजीव बब्बर जी का स्पेशल रिक्वेस्ट है आप इन सब की ओर से। थैंक यू सो मच। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजीव बब्बर जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, हमें संबोधित करें। एक बार तालियों से उनका अभिनंदन। प्लीज आए सर। जय भीम, जय वाल्मीकि। सफाई कर्मचारी, मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं आया। सम्मानित मंच, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं क्योंकि कमिश्नर साहब ने, एसओ साहब ने, हमारी अनीता मैम ने बहुत मेहनत करके आज का दिन, और जेपी भाई, सब लोगों ने मेहनत करके, और आप सब साथियों की मेहनत के कारण ये हुआ है। क्योंकि भूपेंद्र जी के पास समय कम है। भूपेंद्र जी, सिर्फ एक लाइन में इन साथियों का दिल से आपसे परिचय कराना चाहता हूं। जैसे जंगल में शेर होता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो शेर ही होता है, दमदार होता है, मुश्किलों का सामना करता है लेकिन दहाड़ कर अपना काम करता है। और जब दुश्मन भी आ जाए तो शेर शेर के जैसे रहता है। तो मैं भूपेंद्र जी आपको याद कराता हूं कि जब कोरोना था, वो ऐसा ही दुश्मन था जब बेटा बाप के संस्कार पे नहीं जा रहा था, बेटा माँ को देखने नहीं जा रहा था, उसकी बॉडी को छूने नहीं जा रहा था, तब ये शेर दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे। ये वो शेर है। ये दिल्ली के सफाई कर्मचारी नहीं, ये दिल्ली के शेर हैं जिन्होंने उस समय दुश्मन से इतना मुकाबला किया। आज सिर्फ इतना ही कहना है कि एमसीडी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल ऑफिसर साहब को विशेष रूप से धन्यवाद, और कमिश्नर साहब को विशेष रूप से धन्यवाद, अनीता मैम, मीना साहब को विशेष रूप से धन्यवाद, और ख़ास तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने रणनीति बनाकर और पूरी मेहनत के साथ एक स्ट्रेटजी बनाई, और जेपी भाई ने जिस तरीके से काम किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज इतना बड़ा काम सौगात के रूप में। और इतने सारे नेता, मैं आप सबका नाम लेना चाहता हूं, आप समझ लो कि मैं आपका नाम ले रहा हूं। जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव बब्बर जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मंच पर आसीन श्री आदेश गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, हमें संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अपने व्यस्त समय से समय निकालकर भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे बीच में, मैं उनका आपसे कहूँगा करतल ध्वनि के साथ हम लोग स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व में मेयर श्री जयप्रकाश जी, श्री राजीव बब्बर जी, और अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर ये हमारी धर्मवीर की जोड़ी ने जो काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। समस्याओं के समाधान के लिए, और उसमें एक बहुत सूझबूझ भरा काम दिल्ली नगर निगम के हमारे बहुत ही कर्मठ और ईमानदार स्पेशल ऑफिसर श्री अश्विनी कुमार जी, हमारे कमिश्नर जो हमेशा कर्मठता के साथ काम करते श्री ज्ञानेश भारती जी, और जो डेम्स का एडिशनल कमिश्नर देखती हैं, एडिशनल कमिश्नर के तौर पर श्रीमती अलका शर्मा जी, श्री पीसी मीना जी, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे नेतागण उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि मैं एक बार जिनका नाम मैं जानता हूँ उनका नाम मैं जरूर लूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। श्री रणधीर गागट जी,
श्री राजेश बेनीवाल जी, श्री पवन टाक जी, श्री सतवान सारासर जी, श्री सतवान पवार जी, श्री जसवंत सिंह जी, श्री ब्रह्म पारचा जी, श्री विजेंद्र बोहत जी, श्री संतलाल चावरिया जी, श्री चरण सिंह कंडेरा जी, श्री रामचरण जी, सज्जन टाक जी, राजकुमार धिगान जी, धनकिशोर ढिलोर जी, आरवी ऊटवाल जी, संजय वाल्मीकि जी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सफाई सैनिक साथियों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे घोषणाएं माननीय एसओ साहब ने की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं अभी जब बात कर रहा था अपने कमिश्नर साहब से और एसओ साहब से कि 2012 से अब तक कितनी नियुक्तियां दिल्ली नगर निगम ने की हैं ट्राइफरकेशन के बाद, तो उसका आंकड़ा भी कोई कम नहीं है। 13,307 अपॉइंटमेंट अब तक दिल्ली नगर निगम ने ट्राइफरकेशन के बाद किए। और अब ये बहुत बड़ा जो सौगात दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जा रही है, लगभग 9,000 हमारे सफाई कर्मी भाइयों को पक्का करने का काम, रेगुलाइजेशन करने का काम दिल्ली नगर निगम ने किया है, उसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र है। ये आपके संघर्ष और कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पाया है। कई बार क्या होता है कि हमारी यूनियन के नेता काम करते हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं आज नगर निगम के प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की हमारी धर्मवीर की जोड़ी को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर उन्होंने समस्याओं का निस्तारण किया है। और मैं नगर निगम को इसलिए बधाई देना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा 3 प्रमुख समस्याएं थी। एक लेफ्ट आउट केसेस की समस्या, एक कंपेंसेट ग्राउंड की समस्या उसके अपॉइंटमेंट की, और एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के इलाज की। मैं दिल्ली नगर निगम के एसओ साहब को और कमिश्नर साहब को बधाई देता हूं कि दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में अलग टेबल लगाकर, अलग उनका विंडो बनाकर आप लोगों के इलाज की व्यवस्था भी दिल्ली नगर निगम ने की है, जो बहुत जरूरी है। आपको पता है अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में ओखला के अंदर एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया, और वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली का चौथा है। और मैं खुद, पूरी दिल्ली की जनता भी इस बात पर आश्चर्यचकित होगी कि आप लोगों के परिश्रम, आप लोगों की वीरता की वजह से 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली की सड़कों से, दिल्ली की गलियों से आपके साथी, हमारे साथी उठाते हैं। 11,000 मीट्रिक टन मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आपने कूड़े का पहाड़ बना दिया। अरे कूड़े का पहाड़ तो तभी तो बना है, हर घर से कूड़ा उठा है, हर घर से कूड़ा उठा है, हर घर के सामने से उठा है। लेकिन उस कूड़े के पहाड़ का भी ये लैंडफिल साइट है, और इसका समाधान भी अगर किसी ने सोचा है तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी लीडरशिप ने, दिल्ली नगर निगम ने सोचा है। 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए हैं, जिसमें से 280 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो नवंबर 2019 तक इन तीनों लैंडफिल साइट पर था, गाजीपुर, भलसबा और ओखला, आज वो 2022 में हम हैं, आज 203 लाख मीट्रिक टन रह गया है, यानी 77 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ चुका है। और मार्च 2024 तक ये कूड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा लैंडफिल साइट से, और हमारे सफाई कर्मियों की समस्याएं भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में योद्धा है, जो कोरोना के काल में बहुत से लोग मजाक में कहते कि अरे क्या हो रहा है सफाई व्यवस्था। 11,000 मीट्रिक टन जो योद्धा कूड़ा उठाते हो, गंदगी उठाते हो, वो योद्धा नमन करने योग्य है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने
कुंभ मेले में चरण पखार कर सफाई सैनिकों को सम्मान किया, आज मैं उन सब सफाई सैनिकों को नमन करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं आप सभी यूनियन के साथियों को बधाई देता हूं और दिल्ली नगर निगम को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली से प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार देश से प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, श्रम यानी लेबर वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सफाई सैनिक, जय जय हिंद।